हम लोग रेफरेंसेस को समझेंगे। रेफरेंसेस कमांड में ये सारे कमांड्स क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह होना चाहिए। और रेफरेंसेस एग्जैक्टली क्या करता है, हमको जस्ट लाइक अ बुक एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है और उस इंडेक्स को ऑपरेट करने की सारी फैसिलिटी देता है। तो कैसे करना है, इसके लिए हमें होम पर आना होगा और हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, कुछ मैटर होना चाहिए। तो मैटर में जैसे मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर डेफिनेशन, और बीच में हेडिंग्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन। तो हमें कुछ इन्हीं टॉपिक को लेके अगर इंडेक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आके हेडिंग 1 दे देना है। तो हेडिंग 1 देने के बाद आपने इसको हेडिंग 1 दे दिया। हेडिंग 1 2 3 4 का सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जैसे जैसे हेडिंग 2 3 4 बढ़ते जाएंगे उसकी साइज छोटी हो जाएगी और वो एक एक स्टेप लेफ्ट साइड से आगे होता जाएगा। अभी इसको हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक ये है कि हमने कहा मेरे इंडेक्स में दूसरा टॉपिक ये आना चाहिए जिसकी हेडिंग 2 या 1, फिर से मान लेते हैं 1 है ये, और इसको सेंटर में कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन को भी हमने ले लिया, ये हमारी हेडिंग 2 होगी, तो इसको हमने हेडिंग 2 ले लिया। और किसी टॉपिक पे अगर हम जाना चाहते हैं, उसको इंडेक्स में लाना चाहते हैं, मान लीजिए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, हमने कहा इस पर भी एक होगा इंडेक्स, तो इसको भी हेडिंग 2 मान लिया, हमने ले लिया। तो मान लेते हैं ये 4 ही टॉपिक है हमारे पास, और अब हमें क्या करना है, अपने पहले पेज को खाली कर लेना है। पहले पेज आपका खाली ही होना चाहिए क्योंकि यहीं पर इंडेक्स आना चाहिए। सीधे आ जाएंगे रेफरेंसेस पर और टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आ जाएंगे। हमको ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हम ऑटोमेटिक टेबल 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इंडेक्स जैसा कुछ दिख रहा है, ये उसके पेज नंबर्स दिख रहे हैं। ये कंप्यूटर डेफिनेशन आपका पेज नंबर 2 में है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर पेज नंबर 3 में है, जनरेशन 4 में है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ये आपका 6 में है। वर्क कैसे करता है ये, चलिए आज इस पे आते हैं। जब भी हम इस पर माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्रोल क्लिक। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम सीधे जंप कर जाएंगे कंप्यूटर डेफिनेशन पर। फिर से कंट्रोल होम करके हम अपने टॉप पर आ जाते हैं। अगेन हमने कहा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पे चलना है मुझे, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो हमें बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पर हम जंप कर गए। इसी तरह से अगर हमें लग रहा है कि कोई इमेज हो, उस पर भी हम उसको भी इंडेक्स में लेके आ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप किसी भी इमेज को भी लेके आ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक इमेज ले ली, यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, हम किसी एक इमेज को फॉलो कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इमेज है, इस इमेज को भी हमें इंडेक्स में अप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है। इसको भी आप होम पे आइए और हेडिंग 1 2 3 4 में जिस पे भी लेना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। मैंने हेडिंग 4 पे अप्लाई कर दिया, हेडिंग 2 पे अप्लाई कर लीजिए। अब अगेन हम लोग को आना है इंडेक्स पर, और इंडेक्स पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा अपडेट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे। आपको करना है अपडेट इंटायर टेबल। इस तरह से क्या होगा, ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी इंडेक्स में। इसको हम इसकी साइज छोटी कर लेंगे क्योंकि ये इंडेक्स ही है। और अब देखना ये है कि क्या इस पर भी हम क्लिक करते हैं तो ये काम करेगी। तो आपको इसके पिक्चर के ऊपर नहीं क्लिक करना है, इसके साइड में क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको इमेज पर पहुँचा देगा। अब रेफरेंसेस में बात करते हैं, यहाँ और कमांड्स क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ स्टडी कर रहे थे और इसके बारे में हमें कुछ और बताना था, और वो हम अभी इस जगह नहीं बताना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग इंसर्ट फुटनोट की बात कर रहे हैं, तो इंसर्ट फुटनोट को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 लिख के आ जाएगा उस पॉइंट पर, और
उसके बारे में आप क्या लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो आपको लिखना है पेज के एंड में। स्पीड को आप क्या बताना चाहते हैं जो आपने वहाँ पर नहीं लिखा। तो स्पीड मतलब आपने कहा डेटा प्रोसेसिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने वहाँ नहीं लिखा वो हमने यहाँ पर बता दिया। तो इसी तरह से अगर हमें और भी फुट नोट्स बनाने हैं तो फुट नोट मीन्स पेज के लास्ट में आएगा। जैसे आपने कहा 0 IQ, तो इस पर आपने कहा एक फुट नोट बनेगा, ये हो जाएगा फुट नोट नंबर 2। तो इस पर आपने क्या लिखा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है तो आपने लिख दिया यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है। IQ मतलब होता है ऑलवेज राइट, ठीक है, ऑलवेज राइट जजमेंट। ये अपने आपको कंप्यूटर हमेशा हमेशा जो है सही जजमेंट देता है, सही डिसीजन देता है। ये उसका IQ है, यानी वो खुद से डिसाइड कर लेता है। लेकिन ये हेल्प कैसे होती है 0 IQ की। कंप्यूटर को कहा जाता है 0 IQ है क्योंकि क्या उसके पास IQ नहीं है, उसके पास IQ है। उसके पास कहते हैं ना कि हायर IQ है, बट वो IQ सॉफ्टवेयर की हेल्प से होगा, अदरवाइज कंप्यूटर 0 ही होता है। तो ये हमने फुटनोट देखा। इसी तरह से हमको लग रहा है कि इस टॉपिक के बारे में या इसके बारे में हम कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जो इस थेसिस के लास्ट में है। तो आप इसको इंसर्ट एंड नोट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड नोट मतलब वो समझ रहा है कि ये आपका डॉक्यूमेंट का लास्ट है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लिख सकते हैं जो भी आप उसके बारे में बताते हैं। जैसे आपने कहा सी नेक्स्ट एडिशन। अब जब भी आप इन पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे या माउस लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करना है, माउस को वहाँ पर रखना है, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी और यहाँ पर लिख के आएगा 1 2 3 4, यानी ये एंड नोट का पहला पॉइंट है जो रोमन लेटर में इंडिकेट कर रहा है। और इसमें आपने क्या लिखा है, सी नेक्स्ट एडिशन। आपको नोट्स देखने हैं, शो नोट्स पर आप क्लिक कर देते हैं तो आप नोट्स देख सकते हैं। जैसे अभी शो नोट्स है, व्यू फुट नोट एरिया, आपको कौन सा नोट देखना है, आपने कहा फुट नोट एरिया देखना है तो फुट नोट के एरिया को वो दिखाने लगेगा। ठीक इसी तरह से आप दोबारा क्लिक करते हैं, आपने कहा मुझे एंड नोट में दिखाओ, तो एंड नोट में दिखा देगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये इसके शो नोट की बात हो रही थी। आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, यूजिंग इंटरनेट की हेल्प से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्या सर्च करना चाहते हैं आप। तो इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब आपको जैसे मान लीजिए आपको मीडिया सर्च करनी है, तो हमने मीडिया पर क्लिक किया और यहाँ पर क्वेरी में आप डाल दीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया डिजिटल। तो डिजिटल क्या ये मेरे लिए कहीं पर इसके बारे में कोई मैटर लिखा हुआ है हमने, तो इसके बारे में हमने मैटर नहीं लिखा है। और एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि ये फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा, ये आपका इनएक्टिव है, इस वर्जन में अभी ये इनएक्टिव है। तो सर्च को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। इंसर्ट साइटेशन क्या करता है। लास्ट में हम चाहते हैं यहाँ पर मेरे पब्लिशिंग का एड्रेस और डिटेल आ जाए, तो आपको क्या करना है, साइटेशन पर आना है, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल दे देना है। मान लीजिए ऑथर में मैंने डाल दिया जेड टेक। टाइटल क्या है, टाइटल है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ईयर है 2024, सिटी है लखनऊ, और पब्लिशर अपना आप कोई नाम डाल सकते हैं जो भी पब्लिशर में है।
ये जनरली होता है क्या है, जो बुक कंपोज करते हैं वो लोग अपनी कंपनी का नाम डालते हैं। तो मान लीजिए मैंने डाल दिया ABC, ये पब्लिशर है। अब क्या होगा, जब भी हम उस टैग को यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे, तो टैग को अप्लाई करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बिब्लियोग्राफी पर आ जाएंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कर देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप होके आ जाएगी। तो ये कहलाता है बिब्लियोग्राफी। इसको एक बार हम फिर से अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए और मैंने कहा बिब्लियोग्राफी की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप होके आ जाएगी। तो ये आपका ये वर्क करता है। मैनेज सोर्सेस कब काम करता है, जब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत सारी मतलब और भी दिए हुए हैं, तो और आप कहाँ से देंगे, आप फिर से आ जाइए साइटेशन पे। आपने कहा ऐड न्यू सोर्स, एक सोर्स और ऐड करना था जिसका नाम है एफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें टाइटल था मान लेते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमने कहा ये इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन और मेरे पास है। अब ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या लेना चाहते हैं, तो आप मैनेज सोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या क्या लेना है। तो आपने कहा एक टॉपिक तो ये होगा, तो इधर वाली सारी इन्फॉर्मेशन हम डिलीट कर देंगे और इधर से सेलेक्ट करेंगे कि एक पॉइंट तो पहला ये होगा और इसको हम कर लेंगे कॉपी, दूसरा पॉइंट ये होगा, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन मेरी तैयार हो जाएगी। क्लोज कर देंगे। तो अगली बार जब हम बिब्लियोग्राफी लेंगे तो हमको टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा इंसर्ट साइटेशन के बारे में। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कैप्शन दिया हुआ है। कैप्शन का क्या काम होता है, हो सकता है इस पिक्चर के नीचे आप लिखना चाहते हो पिक्चर नंबर 1 या 2, या ऐसी और भी पिक्चर्स हैं, तो आप कैप्शन का यूज़ करिए और सीधे यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसका नया लेवल होगा और इस पर नाम होगा फिगर 1.22। ऐसा करने से क्या होगा, ओके करते ही आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहाँ लिख के आ जाएगा फिगर 1.22, और ये 1 जो है वो बता रहा है कि इस पर हमने जो आप पिक्चर का नाम डालेंगे इसमें इसमें ऑटोमेटिकली वो 1 और 2 खुद डिसाइड करेगा, तो वो 1 2 अपने आप भी लेके आएगा। तो इसलिए अगर हम नंबर ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, अगली बार नया लेवल दे देंगे और लिख देंगे सिर्फ फिगर। इससे क्या होगा, वो 1 अपने आप डिसाइड कर लेगा और वहाँ पर लिख के आ जाएगा फिगर 1। यानी इस टोटल को हम डिलीट करके फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पर और कैप्शन की बात करते हैं। मैंने कहा यही लिख के आना है, तो फिगर 1 लिख के आएगा वो ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से और पिक्चर होती तो उसके नीचे भी लिख के आता। अब इसको आप बाद में जैसा कि हमने बताया है बुकमार्क की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसको इंडेक्स में डालने के लिए अगर आपको पिक्चर नहीं लेनी है तो इन नाम को भी आप एज ए लिंक फॉर्म में या इंडेक्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को फिर से अगेन एक हेडिंग ले लिया 2 और इसकी साइज छोटी कर ली हमने, ठीक है, इसका बोल्ड हटा दिया। इससे क्या होगा, जब हम इंडेक्स पर आएंगे अगेन और इसको अपडेट कर लेंगे, तो अपडेट करने से क्या होगा, अगर हम इस पिक्चर को डिलीट भी कर देते हैं तो ये मेरा जो फिगर है ये काम करेगा उस पिक्चर पे पहुंचाने का। तो हम कंट्रोल साथ क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये अगेन उस पिक्चर के पास आ जाएगा। तो इस तरह से रेफरेंसेस में इनका यूज़ किया जाता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं ये मोस्टली तब के लिए है जब आप प्रॉपर एक बुक बना रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, उसमें आपको मार्क एंट्री वगैरह करनी है, मार्क साइटेशन वगैरह देना है, तो ये सारे कमांड चलते हैं।